विकास 42 साल के हैं, कानपुर के रहने वाले हैं। पिछले कुछ समय से उन्हें कब्ज की परेशानी है। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उन्हें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, यानी गंभीर कब्ज। इतना कि पिछले कई महीनों से एक हफ्ते में वो 3 बार से ज्यादा शौच नहीं कर पाए हैं। अब इलाज चल रहा है, पर एक चीज को लेकर वो काफी उलझन में है। क्या? अपनी डाइट। डॉक्टर ने उन्हें अपना खान पान ठीक करने की सलाह दी है। अब विकास को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाएं और क्या नहीं। जो चीजें खाने का मन करता है, कहीं उनसे हालत और खराब हो गई तो? अब ये सारे सवाल विकास ने हमें मेल किए। वो चाहते हैं हम एक्सपर्ट से बात करके उनको सही सलाह दें। अब वो तो हम देंगे ही, पर पहले कब्ज के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये क्या है, किन कारणों से, आपकी किन गलतियों से कब्ज हो जाता है, वो समझ लीजिए। कॉन्स्टिपेशन में जनरली पेशेंट को हफ्ते में 1 या 2 बार ही टॉयलेट होता है। ये टॉयलेट काफी हार्ड होता है, पेशेंट को काफी प्रेशर लगाना पड़ता है टॉयलेट के लिए, और टॉयलेट करने के लिए काफी समय तक पेशेंट वहां पे बैठा रहता है, और इतना होने के बाद भी पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं होता। जनरली कॉन्स्टिपेशन 50 इयर्स के बाद में बहुत से लोगों को होता है, और 70 इयर्स के बाद में 20 to 30% लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसी तरह से फीमेल पेशेंट को प्रेगनेंसी के समय भी कॉन्स्टिपेशन होता है। कुछ लोगों के डाइट का पैटर्न जो रहता है उसमें फाइबर जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कम होते हैं, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है। उसी तरह से शरीर में हमारे डे टू डे लाइफ में हमारा पानी का कम पीना, नॉर्मली हम 1 से 1.5 लीटर तक पानी पीते हैं, अगर उससे कम हम पानी पीते हैं तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। उसी तरह से लैक ऑफ एक्सरसाइज, जैसे कम एक्सरसाइज करना, ज्यादा समय तक बैठे रहना, इनसे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। कुछ लोगों को आदत होती है कि उनको टॉयलेट आया तो भी वो काफी समय तक उसको रोक के बैठे रहते हैं। ऐसा करने से भी लोगों को आगे जाके कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसी तरह से कुछ डिसीजेस है, जैसे डायबिटीज है, हाइपोथायराइड है जिसमें थायरोक्सिन का लेवल कम हो जाता है, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, और न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस जैसे पार्किंसनिज्म, इसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ आंतड़ियों की बीमारियां होती है, जैसे कि आंतड़ी में सिकुड़न हो जाना, स्ट्रिक्चर हो जाना, उसी तरह से बड़ी आंत का कैंसर हो जाना, उसी तरह से इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज और ट्यूबरकुलोसिस, इन कारणों से भी कुछ कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ दवाइयाँ जैसे कि डाययूरेटिक्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो बीपी के लिए लेते हैं, उसी तरह से ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन जो साइकेट्रिक बीमारियों के लिए लेते हैं, मॉर्फिन जो पेन के लिए लेते हैं, इससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे कैल्शियम की मात्रा शरीर में ज्यादा हो तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बहुत से लोगों को ये कॉन्स्टिपेशन मेडिसिन से ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन के लिए आगे जांच कराना पड़ता है। इन लोगों को जनरली कुछ वार्निंग साइंस सिम्टम्स होते हैं, जिसके लिए आगे जांच कराने की जरूरत होती है। कॉन्स्टिपेशन लंबे समय के लिए होता है। कॉन्स्टिपेशन बार बार होता है, जैसे टॉयलेट के अंदर ब्लड आता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, हल्का सा लंबे समय तक बुखार चलता है, पेशेंट का वजन कम हो जाता है, और इन सब के साथ में जिनका उम्र 50 साल से ज्यादा होता है, इन लोगों को आगे जांच कराने की जरूरत जनरली गिरती है। अगर अचानक कब्जियत बन गई है और गैस भी नहीं निकल रही, उल्टियाँ हो रही है, पेट में दर्द है, पेट फूल रहा है, तो तुरंत किसी डॉक्टर से मिलिए। ये गंभीर समस्या हो सकती है। वजन घट रहा है, भूख कम लग रही है, या आपके शौच का आकार या घनता में भारी बदलाव आया है, तो एक्सपर्ट की सलाह आपके लिए ज़रूरी है। व्यायाम करें। कम से कम 10 से 15 मिनट मॉर्निंग वॉक ही कर लीजिए। इससे आपकी आंतड़ियों की चालना बढ़ेगी और शौच निकलने में आसानी होगी। दूसरा, अगर सुबह आपको प्रेशर नहीं बनता तो खाली पेट शौच जाने की बजाय नाश्ता कर लीजिए या गुनगुना पानी पीजिए, फिर शौच को जाइए। हो सकता है ये आपके लिए फ़ायदा करे। पानी ज़्यादा पीजिए, इससे आपकी शौच
सख्त नहीं होगी। यदि वेस्टर्न कमोड में शौच में समस्या हो रही है तो भारतीय स्टाइल का कमोड इस्तेमाल कीजिए। या ये नहीं हो सकता तो वेस्टर्न कमोड के सामने स्टूल रखिए और पैर अपने उस पर रखिए और सामने की तरफ थोड़े से झुक जाइए। इससे शौच निकलने में आसानी होगी। अगर 1-2 हफ्ते में राहत ना मिले तो जांच जरूर करवाइए, क्योंकि कब्जियत गंभीर बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है। कब्ज से बचना है तो क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, इसका इलाज क्या है, ये तो आपने समझ लिया। अब आते हैं विकास के सवाल पर। कब्ज की शिकायत रहती है तो आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना होता है। ऐसे में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, ये जान लीजिए। आपके हर रोज के खाने में 20 से 30 ग्राम तक फाइबर होना जरूरी है अगर आपको कब्ज को दूर रखना है। इसके लिए पालक मेथी जैसी हरी सब्जियां, कद्दू टिंडा जैसी सब्जियां, अनार, सेब, खरबूज जैसे फल, ये आप नियमित सेवन कर सकते हैं। और एक काफी महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि अगर आप अपने अन्न को अच्छे से ज्यादा देर तक चबाएंगे तो हमारे मुंह में जो पाचक रस रहते हैं वो ठीक से घुल मिल जाएंगे हमारे अन्न में और उसका पचन ठीक से होगा और हम कब्ज को दूर रख सकते हैं। अगर आपको पहले से थोड़ी बहुत कब्ज है तो आप रात को सोने के समय दिन भर पानी में भिगोए हुए अंजीर रात को खा के आप सोइए। अगर आप चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं तो उससे एसिडिटी बढ़ती है, वो हमारे शरीर में से ज़्यादा पानी बाहर फेंक के हमारे शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं, उससे भी कब्ज की तकलीफ बढ़ सकती है। बेवक्त खाना खाना, 2 खाने में बहुत ज़्यादा अंतर रखना, पानी कम पीना, इससे भी ये तकलीफ बढ़ सकती है। जो डाइट टिप्स आपने सुनी उन्हें कहीं नोट डाउन कर लीजिए और उनका सख्ती से पालन भी कीजिए।